नमस्कार आप सभी लोगों को। इस वीडियो में बात करेंगे केवीएस के टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन है हमारा, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा वास्ट लग सकता है। अगर मैं पूरे सिलेबस सेक्शन की बात करूँ तो कम से कम पूरे आगे पीछे एक पेज में मिलाकर आपको कुल मिलाकर बुलेट पॉइंट्स में 39-40 टॉपिक कवर किए हुए हैं। अब ये वीडियो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, या तो दो तरह के रास्ते आपके पास है पूरे टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ने का। या तो आप 39 के 39 बुलेट पॉइंट्स को पढ़ जाइए, या तो उन पॉइंट्स के ऊपर उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर फोकस कीजिए जहां से केवीएस 200% सवाल बनाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बातें कह रही हूँ। नवोदय समिति का पेपर हुआ, उससे पहले आर्मी स्कूल का पेपर हुआ। ऐसा कुछ नया केवीएस ने नहीं किया है कि सिलेबस को मॉडिफाई कर दिया है, बस वही चीजें डाल दी हैं जो कि उनको पता है कि विद्यार्थियों को आना चाहिए। कॉग्निटिव से, कोहलबर्ग से, बिहेवियरिज्म से सवाल पहले भी आते थे, अब बस नाम लिख दिया गया है, तो स्टूडेंट्स में पैनिक होना लाजमी बात है। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है इस पूरे सिलेबस को एनालिसिस करने की, और मैंने इस पूरे के पूरे 39 बुलेट पॉइंट्स को 18 बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट किया है। यकीन मानिए, अगर आप इन 18 बुलेट पॉइंट्स को बहुत कायदे से अगर पढ़ लेते हैं तो पीआरटी में 60 में से आपके 50 नंबर, पीजीटी और टीजीटी वाली सेक्शन जहां पर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कवर कर रहा है 40 नंबर, आपके 35-36 नंबर कहीं नहीं गए हैं। क्यों नहीं गए हैं? क्योंकि शायद जब मैं इन टॉपिक्स के बारे में बात करूंगी तो आपको भी थोड़ी हैरानी होगी कि हाँ, ये टॉपिक्स तो टीचिंग एप्टीट्यूड के हिसाब से या पेडागोगी के सेक्शन से या अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग से या पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग से या फिर स्कूल मैनेजमेंट के हिसाब से देखा जाए तो यही सारे नाम में भी आपने अपने सिलेबस में पढ़े हैं, जो कि मैं भी देख पा रही हूँ। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग एंड कंडीसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, और उसके बाद एक सेक्शन में इन्होंने मेंशन किया है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप। यही सारे 4 बुलेट्स पॉइंट्स हैं आपके, जिसमें से 40 पॉइंट्स बनते हैं। तो उन 40 बुलेट पॉइंट्स को हमने सम अप किया है यहाँ पर कुल मिलाकर 18 पॉइंट्स में, जिनको कि आप देख पा रहे हैं। और सारे के सारे 18 पॉइंट्स आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी हैं। कृपया करके इसमें से एक भी टॉपिक मिस ना करें, वरना आप अच्छे नंबर अपने गवा सकते हैं। अब पहला सवाल, आप ऐसा क्या करें कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में से कोई भी सवाल गलत ना हो। टीचिंग एप्टीट्यूड का जब भी कोई आप सवाल अगर करने की कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि सवाल में हमेशा स्वयं को एक टीचर और सामने वाले को एक विद्यार्थी के तौर पर देखें, यानी कि सेंटर में कौन होना चाहिए? आपका जो स्टूडेंट है, जो लर्नर होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपको क्या टॉपिक मिस नहीं करने हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से सवाल आपको देखने को ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहां से सवाल नहीं आएगा। नंबर 1, एनईपी 2020, ये आपको कंप्लीट पढ़ना है। इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं और न्यू फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले कहाँ इंप्लीमेंट हुआ, ये सारी चीजें डिटेल में मैं आपसे बाद में बात करूंगी हर एक टॉपिक के बारे में। अभी मैं इन शॉर्ट आपको टॉपिक्स के नाम बता दूंगी, वरना वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी। दूसरा, आरटी एक्ट 2009 के बारे में पढ़ना ही है। राइट टू एजुकेशन की जब हमने बात की, एनईपी 1986 के बारे में, एनईपी 1968 1968 जिसको आप कोठारी कमीशन भी कहते हैं, राधाकृष्णन कमीशन 1948 पढ़कर ही जाना है आपको। एनसीएफ 2005 अगेन पढ़कर जाना है। क्यों पढ़कर जाना है? क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपसे पूछा है आपके सिलेबस में। आप देख लीजिएगा एक बार खोल के, जो आपका लास्ट सेक्शन है, नीचे से दूसरा सब पॉइंट है आपका। आईसीटी सब कुछ कर रहे हैं, इसको मिस मत कीजिएगा, वरना आप अपने 10 नंबर गवा कर आएंगे। इम्पैक्ट की बात की है तो सोशल, इकोनॉमिक और आपका स्टूडेंट के ऊपर उसका क्या मेंटल या उसका एक ग्रोथ या डेवलपमेंट के ऊपर क्या असर पड़ता है। करंट सेक्शंस की मैंने बात की है, तो करंट सेक्शंस में खास तौर पर आपको स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, या फिर इन्फ्लुएंट क्या है, या फिर नए नए इनोवेशंस कौन से हुए हैं, ये सब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। या फिर हाल फिलहाल में करंट में कौन कौन से डेवलपमेंट्स अभी आईसीटी में हुई है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं समावेशी विकास, के सभी बच्चों को एक धारा में लेकर चलना है। यहां से आप अपने 5 सवालों को देख पाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इंक्लूसिव से सिर्फ यही सवाल आपको देखने को मिलेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन में हो सकता है कि आपको आरटीआई से जोड़कर सवाल पूछ दे, हो सकता है कि इंक्लूसिव में आपको गर्ल्स एजुकेशन से सवाल पूछ दे। ये डिपेंड करता है कि आपका मॉडिफिकेशन क्या है सवालों के पूछने का। लेकिन अगर आपका फोकस इंक्लूसिव के ऊपर है तो जाहिर सी बात है कि सवाल आप कर ले जाएंगे। ठीक है, इंटीग्रेटेड लर्निंग अपने आप में काफी सकारात्मक और पॉजिटिव शब्द है।
जब हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें हम एक ऐसे हिडन करिकुलम पाठ्यक्रम को जोड़ने की कोशिश करेंगे जहां पर बच्चों का विकास काफी बेहतर तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 टॉपिक। असेसमेंट्स की बात की है तो भाई फॉर्मेटिव असेसमेंट, एनटीयूजीसी नेट का पेपर आपने दिया होगा तो आपको बेहतर पता होगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, टीचर्स का फीडबैक, जो आप एक्शन वाला जो आपका होता है, एक्ट वाला जो आप देखते हैं, एक्ट, प्लानिंग, ऑब्जर्वेशन, फीडबैक, वो जो सर्कल बना के हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, काफी खास और जरूरी है फीडबैक वाला ये जो आपका पॉइंट है। इवेल्युएशन और सीसीई, अगेन इसके ऊपर आपको दोबारा से सवाल देखने को मिलेगा। लेसन प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग एंड लर्निंग एंड विजन बिल्डिंग जो हमने बात की है, जिसमें आपका स्कूल मैनेजमेंट और लीडरशिप के बारे में बात की गई है, तो जाहिर सी बात है कि अगेन टीचिंग लर्निंग को जोड़कर, स्कूल बिल्डिंग्स को जोड़कर, टीचिंग एड्स को जोड़कर, लेबोरेटरीज को जोड़कर सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जिसकी बात कहाँ की गई है, जिसकी बात इन्होंने एनसीएफ 2005 में भी की है, जिसकी बात आरटी एक्ट 2009 में भी की गई है। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग, भाई सारा काम तो हम टीचिंग लर्निंग को स्ट्रेंथ बनाने के लिए कर रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है कि आप उनके बीच में कैसे समावेशी विकास की धारा को प्रवाह करेंगे ताकि बच्चा जो है अपने अध्यापक से और अपने समावेश में बेहतर तरीके से सीख पाए। गाइडेंस एंड काउंसलिंग एक नया सब टॉपिक ऐड किया गया है, लेकिन बेहद खास है, बेहद जरूरी है। यहां से आप 2 से 3 सवाल देखेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग से, सॉरी, तो यहां से आपको सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, टीचिंग लर्निंग एंड मेथड अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम टीचिंग एड्स के बारे में बात करते हैं कि भाई ऑडियो विजुअल एड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, डिबेट डिस्कशंस क्यों इंपॉर्टेंट है, या फिर आप प्रोजेक्टर मेथड का क्यों यूज करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का क्यों यूज करते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से आप 2 से 3 सवाल देख पाएंगे। ठीक है, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन, मेक श्योर कीजिए कि यहां से आपको 2 से 3 सवाल अगेन देखने को मिलेंगे, जहां पे बच्चे से डायरेक्टली सवाल एक डेवलपमेंट से, एक डिफरेंशिएशन बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, और मैच्योरेशन से डायरेक्टली सवाल आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम परिपक्वता हिंदी में कहते हैं। अगेन फॉर्मल इनफॉर्मल, आपके सिलेबस में इन्होंने सोशलाइजेशन शब्द का यूज किया है, जिसमें फैमिली के बारे में, हाउसिंग के बारे में, स्कूलिंग के बारे में बात की गई है। तो फॉर्मल क्या है, आपका स्कूल है, इनफॉर्मल क्या है, सोसाइटी है, आपका घर है, नेबरहुड है, जहां से आप चीजों को सीखते हैं। तो क्या हुआ, इनडायरेक्ट वे में कनेक्ट हो गया। मैंने यहाँ पे फॉर्मल इनफॉर्मल शब्द का प्रयोग यहाँ पर इसलिए किया है ताकि आप फॉर्मली इनफॉर्मली शब्द जब देखें पेपर में तो कम से कम कनेक्ट कर पाए खुद के साथ। नेक्स्ट आप देखिए, इन्होंने बात की है सोशलाइजेशन में, तो सोशलाइजेशन के ऊपर आपकी अच्छी खासी थ्योरीज भी है। वाइगॉस्की के बारे में हम बात करेंगे आगे, इंपॉर्टेंट थ्योरीज के बारे में। तो सोशलाइजेशन अगेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बनता नजर आता है कि सोसाइटी में बच्चा किस तरीके से सीख रहा है। अडोलसेंस एंड नीड्स एंड एम, जहां पर हमने बात की है अडोलसेंस की नीड्स क्या है, एम क्या है, और हम कौन सा ऐसा इम्पैक्टफुल काम करें कि अडोलसेंस की जो एज होती है उसमें हम उनको सही रास्ते पे गाइडेंस दे पाए और उनको बेहतर बना पाए। तो यहां से उनके एम और नीड के ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये तो रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब यहां से हम बात करेंगे भाई थ्योरीज के बारे में। प्याजे का नाम आप सबने सुना है, अगर आप सीटेट पास किए हैं, कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, मास्टर इन एजुकेशन कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो प्याजे का कॉग्निटिव थ्योरी मेक श्योर कीजिए कि यहाँ से आपको 2 से 3 सवाल आने ही आने हैं। प्याजे का जो यहाँ पर हम सेमी जो उसका जो हम उसका जो बच्चे के एज को रखकर पूछे जाते हैं सवाल कि भाई 0 से 2, 2 से 6 में कौन कौन सा बच्चा क्या क्या काम करेगा। सेंसरी मोटर्स की मैं बात कर रही हूँ, माफ कीजिएगा मुझे तो वो शब्द याद नहीं आया। सेंसरी मोटर्स की बात की जाए, वाइगॉस्की का यहाँ पर हम बात करेंगे अगेन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेडपीडी की जब हम बात करें, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की जाती है। वाइगॉस्की का अगेन सोशल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चा सोसाइटी में ही सीखता है। ठीक है, इसके अलावा मोर नॉलेजेबल की बात करें, अगेन वाइगॉस्की से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो आपका कंस्ट्रक्टिविज्म है, अगेन प्याजे और वाइगॉस्की दोनों से जुड़ा हुआ है। जॉन डीवी, वन ऑफ द मास्टर्स ऑफ द साइकोलॉजी कह सकते हैं, जिन्होंने ट्राइपोलर का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, ट्राइंगल बनाकर बताया कि भाई जो बच्चा होता है स्कूल में, सोसाइटी में और बच्चे का जो खुद का ग्रोथ होता है, तीनों मिलाकर करते हैं। एंड स्किनर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने सब पढ़ लिया,
स्किनर को नहीं पढ़ा है तो साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है, जो बिहेवियरिज्म के बारे में बात करते हैं, जो डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन भी है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग में बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, राइट। ये सारे इंपॉर्टेंट थ्योरीज आपको इनके नाम से देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर मैंने आपके 40 पॉइंट्स को सम अप किया है, कुल मिलाकर कहीं ना कहीं 19 से 18 पॉइंट्स में आप काउंट भी कर पाएंगे। ठीक है, अगर कोई सवाल तो जरूर पूछेगा, लेकिन इस बात के लिए मैं आपको गारंटी कर रही हूँ, मेक श्योर कर रही हूँ कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, कोई किताब नहीं पढ़ी है, सिंपली गूगल पर जाइए, इन सभी चीजों को सर्च कीजिए, आपने पढ़ लिया तो दोबारा एक बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि कितना भी ज्यादा सिलेबस को आप बढ़ा चढ़ा कर दे दे, लेकिन जहां से पेपर बनना है वहीं से पेपर बनेगा। ठीक है, मैंने फिर से कहा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई सारा पेपर यहीं से आएगा, ये कहना कहीं ना कहीं शायद सही नहीं होगा, लेकिन आप ये मेक श्योर कीजिए कि अगर आप 60 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड कर रहे हैं तो 50 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे, जहां से आपके ये सवाल बनेंगे ही बनेंगे, और आपके हाथ में आप अपने 50 से 55 नंबर यहाँ पर मेक श्योर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आने वाले क्लास में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके के सवाल आप जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में, पैडागॉगी में, बिहेवियरिज्म में, कॉग्निटिविज्म में, वाइगॉस्की से, स्किनर से, हिडन करिकुलम से, फीडबैक से, फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट से कैसे सवाल आप देख पाएंगे, इनके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में मेरी तरफ से कौन सी आपको सहायता चाहिए जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए।